जा रहा हूं कि कैसे सीसीटीवी को घेरा जाता था, नजर ना आए, और दूसरा नोट छिपाता था। देखिए कैसे नोट गायब हो रहे थे। हो ये रहा था कि चढ़ावा चोरी को लेकर यह खुलासा हुआ है। हिडन कैमरे, जिसे आप छिपे हुए गुप्त कैमरे भी कहते हैं, हिडन कैमरे से पूरे खेल का भांडाफोड़ हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को चोरी का शक हुआ। बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखने से शक बढ़ा। एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए जमा होते थे, लेकिन कुछ हफ्ते में 500 की गड्डी कम देखी गई। शक हुआ कि गड्डियां कम क्यों हो रही। कमरे में कुछ गुप्त कैमरे लगा दिए गए। गुप्त कैमरे, एक हफ्ते की फुटेज देखी गई उस हिडन कैमरे से। नोट गिनने वाले कर्मचारी सीसीटीवी के सामने आकर खड़े हो जाते थे, जिससे जो नोट छिपा रहा है उसकी तस्वीर कैद ना हो। दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर छिपा लेता था, लेकिन हिडन कैमरे में उनकी चोरी पकड़ी गई। चढ़ावे में चोरी का इनका एक दूसरा तरीका भी था, बड़ा दिलचस्प। देखिए क्या तरीका था। नोट गिनने वाले कर्मचारी क्या करते थे, हर गड्डी में एक एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे, यानी एक्स्ट्रा नोट गड्डी में छिपा देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती थी तो हर गड्डी के एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती थी, यानी एक एक नोट नहीं गिना जाता था। एक गड्डी गिन ली गई, 10,000 की गड्डी रख दिया गया। हो सकता है गड्डी 10,000 की हो, लेकिन उसमें नोट 15,000 हो, और उसका वाउचर बन जाता था कि गड्डी तो 10,000 की है। जब यह रकम बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, उस दौरान हर गड्डी में लगे एक्स्ट्रा नोट हटा दिए जाते थे, और इस तरह वाउचर से रकम का मिलान भी हो जाता था, और राम मंदिर चढ़ावे में चोरी भी लगातार चल रही थी। अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था। वो यही हेरफेर अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए कर रहा था। लवकुश मिश्रा के घर से करीब सोचिए 10 लाख रुपए बरामद हुए। नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी किसी न किसी परिचित थे, किसी के या किसी न किसी की सिफारिश से काम पर लगे थे। जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था। टिन्नू ने क्या किया, अपने चचेरे भाई मनीष यादव को भी नोट गिनने में लगा लिया, और ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगा लिया। ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं ली जाती थी, और इस वजह से जहां नोटों की गिनती होती थी उसी कमरे में चोरी होने लगी। और सोचिए, दावा तो यहां तक किया जाता है कि ये लोग 8-9 घंटे काम नहीं करते थे। ये लोग यानी वक्त से कहीं ज्यादा काम करते थे। जब पता हो कि यहां नोट गिनने से ही कमाई होनी है बिना मेहनत, तो फिर घड़ी देखकर आदमी काम नहीं कर रहा था।